थोड़ी सी मेरी बात पर आप तवज्जो देंगे तो मुझे बात करने में आसानी होगी। मैंने चंद एक गुजारिशात आपसे करनी है। हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक़ में। अब ये एक जुमला हदीस पाक अगर हम सही तरह अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेना, इतना ही यार मैंने बेहतर बनना है, अपने बच्चों के हक़ में भी, बहन भाइयों के हक़ में भी, बीवी और ससुराल के हक़ में भी, ननिहाल और ददियाल के हक़ में भी, मैंने इनका कोई ना कोई नफ़ा करना है। ये हुजूर की एक हदीस इंसान को इतना बड़ा मकसद दे देती है ना, सारी ज़िंदगी बंदा लगा सकता है, सारी ज़िंदगी और बामकसद ज़िंदगी हो जाती है। जब ज़िंदगी बामकसद होती है फिर बंदा बोर भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता, तंग भी नहीं होता। कि बेमकसद बेफ़ायदा काम, एक है बामकसद। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक था। दोपहर थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मुझे किसी मजबूरी के लिए अपने घर की छत पे जाना पड़ा तो मैंने देखा कि एक शख्स बूढ़ा ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। मेरे जहन में ख़्याल आया कि यार सारी दुनिया दोपहर को सो रही है, शिद्दत की धूप है, आप भी सो जाते असर के वक़्त, आप ऊँटों को चरा लेते। ये कौन है जो इस वक़्त भी? कहते मैं कुछ देर रुक गया, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आए, वो कोई आम आदमी तो नहीं, वो तो हज़रत उमर फ़ारूक है रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि मैं झट से सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैंने जनाब उमर से अर्ज़ की कि हुजूर इस वक़्त आप? फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊँट भाग गए थे, इन्हें पकड़ने गया था। मैंने अर्ज़ की हुजूर किसी ग़ुलाम से कह देते। फरमाने लगे मुसलमानों के माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी है, ग़ुलाम की तो नहीं ना। अब एक मकसद है ना कि मैंने एक ड्यूटी करनी है, मैंने खिदमत करनी है। मैं तालिब इल्मों से कहता हूँ, उलमा से नहीं तलबा से, मैं कहता हूँ आप सारा दिन क्यों शिकवा करते हैं? आप कमेटी की मस्जिद समझ के उसकी खिदमत ना करें, अल्लाह का घर समझ के करें। मस्जिद कमेटी की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह ताला का घर होती। अल्लाह का घर जानकर आप उसकी खिदमत करेंगे तो आसानी मिलेगी। मेरी बात पर तवज्जो करें जी, बैठ जाओ बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो अपनी ज़िंदगी में बामकसद काम जब हम करते हैं तो फिर थोड़ी सी सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक तो ये फरमान हमें मकसद बताता है। एक दूसरी बात सुनिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस एक हदीस पर अमल कर लिया ना जाए ना, जो हम सब को आती भी है, तो सारे मुल्क में सुकून हो जाए, सारे घरों में करार आ जाए, सारे ख़ानदानों में खूबसूरती आ जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आती है ना सबको हदीस पाक? हाँ ना तो करो ना, चलो जिसको नहीं भी आती थी उसने अभी सुन तो ली है ना। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई उतनी देर तक मोमिन हो सकता जब तक वो जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी। हदीस है ना, आपने सुनी हुई है ना, ऐसे ही है, ऐसा होता भी है कि हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वही भाई के लिए भी करते हैं। होता है ऐसे। हम पता क्या करते हैं, दुकान पे कपड़े ख़रीदने जाए ना तो कहते हैं यार कोई कपड़े दिखा, सूट सिलवाना है, तो 2-4 जोड़े खुद ले लिए, फिर असी उन्होंने आखिद है हुण कोई देन दुआन वाले भी विखा। वो कड़े होंगे ना जेड़े पान वाले नहीं होंगे। ऐसी बात ही है ना। अब जो देने हैं वो भी, यानी वो बड़ा नेकी कर रहा है अमीर आदमी, अपने नौकर को कपड़े दे रहा है, कहता है ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बस 2 दफ़ा ही पहना, बिल नया बिल्कुल। वो भाई नवा होंदा तू नहीं सी देना, बिल्कुल ठीक होता तो तू देता। हम क्या करते हैं, हम माहौल इस तरह का हमने बना लिया है कि अपनी ज़ात, अपने बच्चे, अपना घर, अपना इदारा उसमें बंद हो जाते हैं। एक सोच जो उम्मत की सोच है, जो कौमी और आलमी सोच है, उस सोच के मुताबिक हम कोई काम नहीं करते। जब तक कि हम हुजूर के इस मुक़द्दस फरमान पर नहीं गौर करते कि जो मैंने अपने लिए पसंद करना है वही अपने, तो मुझे बताइए जब ये सोच होगी तो कोई बंदा मिलावट वाली चीज़ बेचेगा?
غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا، لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی، تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ، آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتہ تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو بھی وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھئی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں ہے؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟